तो खाली बात की एक और नई पॉडकास्ट की इस वक्त पेशकश हो रही है। मैं हूं अनिमेश, अनीश मेरे साथ है और हम दोनों की तरह इस वक्त कलाकंद, चमचम, काजू कतली और बर्फी ये सब कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि इन तमाम मिठाइयों से मुंह मीठा कराने का रिवाज था। पर कल जलेबी ने पूरा बाजार छीन लिया, हल्ला बोल दिया, मतलब मेला लूट लिया। कल जलेबी ट्रेंडिंग रही जी। मुझे लगता है ये जो ट्रेंडिंग आया है इसके बाद से वो कहावत बदल जाएगी, अंगूर खट्टे हैं, अब हो जाएगी जलेबी खट्टे हैं। जलेबी कुछ लोगों के लिए तो खट्टी है कुछ लोगों को बहुत मीठी लगी है। अच्छा, इसमें मामला ऐसा भी हो गया थोड़ा हॉस्टल जैसा मामला हो गया कि जलेबी ऑर्डर किसी और ने की थी, दावत किसी और ने उड़ाई अच्छा, ये जो पूरा सीन क्रिएट हुआ था, उलझने काफी थी, तो उस पर एक शेर याद आ रहा है कि उलझने मीठी भी हो सकती हैं, जलेबी इस बात की जिंदा गवाह है। क्या बात है। और जलेबी की ही तरह उलझी हुई पूरी कहानी भी थी। हरियाणा के चुनाव से ये किस्सा जुड़ा हुआ है। किस्सा तो आप खैर जानते ही हैं कि किसी ने कहा कि जलेबी का क्या कुछ संभावित स्वरूप हो सकता है, फैक्ट्री तक बात पहुंच गई। उसके बाद जो मीमर्स जागे हैं उन्होंने जो जलेबी पे अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। लेकिन जलेबी खाने में भी हमारे यहाँ बड़ी क्रिएटिविटी होती है। जैसे हमारे यहाँ पोहा जलेबी का कॉम्बिनेशन बड़ा फेमस है, लोग एक दूसरे के साथ खाते हैं। हाँ, एक और आता है कि जलेबी आप खाली जलेबी खाओ, फिर एक मावा जलेबी आ जाती है थोड़ी सी काली काली, और उस पे फिर रबड़ी डाल के खाओ। हाँ, रबड़ी जलेबी ये भी एक होता है। तो ये 3-4 अलग अलग चीजें आ जाती हैं जो जलेबी को और ज्यादा ही खास बना देती हैं। एक दही जलेबी का भी कॉम्बिनेशन होता है, वो भी खाया जाता है। हाँ, ये मैंने बहुत कम ट्राई किया है। और गुजरात में जलेबी फाफड़ा का कॉम्बिनेशन होता है। गुजरात जाना पड़ेगा अब तो। हाँ गुजरात से आप जलेबी फाफड़ा, आप जलेबी को किस कॉम्बिनेशन में ट्राई करते हैं ये बताइए। लेकिन अभी जलेबी अपनी क्रिएटिविटी पे पूरे शबाब पे है। सारे लोग जलेबी पे कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं, कहना सुनना। लेकिन ये है कि मामला जो है वो जलेबी की तरह थोड़ा उलझा हुआ। ये भी कहते हैं ना कि ये इंसान जलेबी की तरह सीधा है। हाँ ये रेफरेंस भी दिया जाता है। हाँ, अब हो सकता है वो कहावत लोग पहले तो ऑफेंसिव हो जाते थे, अब हो सकता है प्राउड फील करें उस बात से कि हाँ यार मैं इस पे ये कह सकते हैं कि अगर किसी को कहो कि तुम जलेबी की तरह सीधे हो तो ऑफेंसिव हो जाए, फिर उसको ठीक लगे जब उसने इमरती देख ली हो। हाँ। ये एक हो सकता है। अच्छा, एक और कमाल की चीज हुई है। जमुई एक थाना क्षेत्र है यूपी का, वहां पे खैरा में पुलिस वालों ने खैर मनाई, क्योंकि भूसे के ढेर में वो कुछ ढूंढ रहे थे और वहां पे उनको एक अपराधी मिला। और भूसे के ढेर में सुई वगैरह ढूंढी जाती, इन्होंने अपराधी ढूंढ निकाला, तो काबिले तारीफ तो है। लेकिन इस खोज में इनको 12 साल लग गए। तो 12 साल के बाद वो अपराधी ढूंढ के निकाला इन्होंने। ये तो अपराधी फिर कंफ्यूज हो गया होगा जलेबी की तरह, मतलब अपराधी और जलेबी दोनों सेम लग रहे हैं कि यार मुझे 12 साल बाद कैसे ढूंढे भाई भूसे में। हाँ, मतलब भूसा कहाँ भरा था। एक कंफ्यूजन ये भी है ना कि क्या लगता है आपको, 12 साल वो भूसे में ही रहा होगा छुप के? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब 12 साल हो ही गए थे मालिक, तो 2 साल और रुक जाते, उसका 14 साल का भूसावास पूरा हो जाता। ये बढ़िया था। तो खैर, मतलब भूसे की भी अपनी, कुछ लोग धमकी चमकी में कहते हैं खाल खिंचवा के भूसा भरवा दूंगा। हालांकि उसका लॉजिक पुरानी शिकार की जो परंपरा होती थी उससे जुड़ा हुआ था, वो तो अब बैन है। अच्छा, अब पुलिस वाले शायद ये कहने लग जाएंगे इस जमुई केस के बाद कि भूसा खिंचवा के अपराधी भरवा दूंगा उसमें। हाँ, ये भी हो सकता है। और एक पिताजी का पेटेंट डायलॉग है कि आप उनकी अपेक्षाओं पे अगर खरे ना उतरे तो दिमाग में भूसा भरा है क्या? ये नहीं समझ में, दिमाग में भूसा क्यों भरा होगा। और गांव में एक परिदृश्य ये बदला है कि पहले खली और भूसे का कॉम्बिनेशन जो है वो पशुओं को खिलाया जाता था। अब भूसा थोड़ा सा वहां से नदारद हो गया है और अब पैरा, मतलब छत्तीसगढ़ में खासतौर हाँ, से पैरा कुट्टी, हाँ, ये सब चूनी, ये सब मिक्स किया जाता है। और इसी वजह से हमारे पशु जो हैं वो कमजोर हैं। और बहुत सारे लोग तो मॉरली बड़े कमजोर हैं कि जब तक उनके गाय बैल यूजफुल होते हैं, खेती में काम में आ रहे हों या दूध दे रहे हों, वो अपने घरों में रखते हैं, बाद में सड़कों पे छोड़ देते हैं और सरकार को दोष देते हैं। तो यहाँ पे तो जनता ज्यादा अकाउंटेबल है, मुझे लगता है। और यहाँ पर वो कहावत फिर सच साबित होती दिखती है कि दिमाग में वाकई में भूसा भरा है। हाँ, और हो सकता है कि पुलिस किसी अपराधी के लिए जब अपनी खोज शुरू करे तो अगली रेड किसी भूसा भंडार में मारे। हाँ। इस सफलता के बाद। अच्छा, पुलिस से जुड़ा एक और मसला है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया है कि पुलिस स्टेशन में वीडियो बनाना ये कोई अपराध नहीं है, क्योंकि वो उतना, मतलब कोई संज्ञेय जगह नहीं है कि वहाँ पे वीडियो बनाने से मना किया जाए। पुलिस स्टेशन में वीडियो बनाना जासूसी नहीं है, ऐसा वर्डिक्ट आया है। वैसे तो वर्डिक्ट ठीक है, एक सार्वजनिक जगह है पुलिस स्टेशन,
जहाँ पे लोगों को आना जाना चाहिए ताकि पुलिस से थोड़ा राब्ता हो और वो जो हिचक है वो टूटे। लेकिन इस एक बात से थोड़ा सा मैं ये भी डर रहा हूँ कि जो हमारे रील बहादुर होते हैं ये कहीं रील बनाने पहुंच गए पुलिस स्टेशन में तो पुलिस वालों का जीना हराम कर सकते हैं। ये एक छोटा सा मेरा डाउट था इस पे कि जो आदेश आया कोर्ट का, क्या वो दोनों के लिए, मतलब किस सीन को लेकर आया है? कुछ लोग जैसे जब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही होती है तो जाके वीडियो वगैरह शूट करते हैं, उनको रोका जाता है कि आप सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। नहीं, कुछ लोग मतलब जो पुलिस प्रशासन के ही हैं वो लोग भी रील्स वगैरह रिकॉर्ड करते हैं स्टेशन में, क्या उनके लिए तो बाकायदा सर्कुलर आया हुआ है कि भाई साहब मतलब ये सब ना करें आप। अच्छा, उनको अभी रियायत नहीं मिली इस बात से। उनका वो अलग किस्सा है, क्योंकि उनको रील बनाने के लिए नहीं किसी और काम बनाने के लिए शामिल किया गया था पुलिस में। लेकिन हाँ, कुछ पुलिस वाले बड़े क्रिएटिव रील बनाते हैं और कुछ ऐसे भी पुलिस के ऑफिसर्स हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उनका ट्रैक्शन है और वो अच्छी बातें भी करते हैं। मान लीजिए जैसे अभी साइबर सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, आपको साइबर सिक्योरिटी की बातें पहुंचानी है, तो सोशल मीडिया अच्छा माध्यम है अगर उस तरीके से यूज़ किया जा रहा है तो। हाँ, ये बात तो सही। लेकिन अगर रील बनाई जा रही है चलित गानों पे तो, और उनका एक और ऑब्जेक्शन था कि आपको जो लाइसेंसी हथियार मिलता है और जो वर्दी आपको मिलती है, इन दोनों का उपयोग करते हुए रील ना बनाएं। अच्छा, आप सिविल ड्रेस पे बना सकते हैं, पर्सनल अपने घर पे वो बना भी सकते गिवन हैं। अ चॉइस है, मतलब कि आप पता चला उधर रील बनाने में व्यस्त हैं, रील आपने पोस्ट की और उसी समय थाना क्षेत्र में कोई अपराध घटित हो रहा है तो वो ये है तो फिर बड़ी थोड़ा दिक्कत वाली डाइसी बात है। बट ये है कि अब पुलिस स्टेशन में रील बनाना या वीडियो बनाना जासूसी नहीं है। इस पे एक सवाल ये भी है कि कहाँ कहाँ पे वीडियो बनाना जासूसी हो सकता है। ये काफी बड़ा सवाल है, वृहद सवाल है ये। हाँ, ये क्योंकि यहाँ मुझे याद आता है कि मतलब कभी कभी नासमझी भी होती है। यहाँ एक रायपुर का पहला मल्टी ब्रांडेड स्टोर खुला था और उस मल्टी ब्रांडेड स्टोर में हमारे रायपुर के जो जाबाज हैं वो पुराने कपड़े पहन के जाते थे, टैग निकालते थे, नए कपड़े पहन के वापस आ जाते थे। तो उसने ये चोरी रोकने के लिए चेंजिंग रूम में कैमरा लगा दिया भोलेपन से, लेकिन उसके खिलाफ फिर केस हो गया था। अच्छा, तो फिर भोले से भाला तक का सफर हो गया उनके लिए। इसीलिए शायद वो भोला भाला एक साथ ये कॉम्बिनेशन वहीं से आया है। एक और चर्चा आई है, ओला के जो सीईओ हैं भाविश अग्रवाल, अभी सारे कॉर्पोरेट के एम्प्लॉय उनके दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि भाविश अग्रवाल का ये कहना है कि ये जो सैटरडे और संडे की छुट्टियां होती हैं ये हमारे इंडियन कल्चर में तो है ही नहीं, क्योंकि हम ये सैटरडे संडे वाला तो उधारी का कैलेंडर है, अंग्रेजों से लिया है हमने, हम तो दूसरा कैलेंडर फॉलो करते थे। अब इस बात पे ना मारकाट मची हुई है सोशल मीडिया पे कि सैटरडे संडे 2 ही दिन की छुट्टी मिलती है, हमको तो क्या ही मिलती है, लेकिन जिनको भी मिलती है वो भी छीनना चाह रहे हो। और इस पे नारायण मूर्ति बड़े खुश होंगे क्योंकि उन्होंने भी ये जो 5 डे वीक की अभी इस वक्त डिस्कशन या बहस है उसमें ऐतराज जताया था कि यार काम करो गुरु। इस पर एक 2-3 चीजें आ रही है माइंड पे, क्योंकि जो मदरसे हैं वहाँ पे फ्राइडे छुट्टी होती है, संडे नहीं होती है। और अगर सैटरडे संडे छुट्टी को कैंसिल कर दिया जाए तो फिर हम लोग के लिए कौन सा बचेगा, मतलब कौन सा वो दिन डिसाइड होगा? नहीं, भाविश अग्रवाल को फॉलो करते हुए अगर हम पंचांग के थ्रू जा रहे हैं तब तो ज्यादा फायदा है। आज चतुर्थी है, आज आंवला अष्टमी है, फिर तो आज 9 दिन की महाअष्टमी छुट्टियां। है, हम तो और हर चीज का अपना महत्व है। हाँ। उस महत्व को अग्रवाल साहब को समझा के छुट्टी ली जा सकती है। तो कौन सा ज्यादा भारी पड़ेगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि हफ्ते में तो हमारे पास तो हर एक दिन कोई ना कोई दिन होता है ना। हाँ, फिर ये तो फिर वही बात होगी, नारायण मूर्ति जी कह रहे हैं कि भैया काम करो, काम पे फोकस करो, छुट्टियों पे फोकस ना करो। इधर ओला से जो खबर आ रही है वो कह रहे हैं कि तिथि के हिसाब से छुट्टियां डिसाइड होनी चाहिए। तो ज्यादा भारी आई थिंक ये पड़ेगा कि तिथि के हिसाब से जो आ रही है, क्योंकि छुट्टियां काफी ज्यादा हो जाएंगी, एकादशी की छुट्टी होगी ही। भारी तो भाविश अग्रवाल पे सोशल मीडिया पड़ रहा है, एक तो ये बवाल कटा हुआ है, दूसरा वो जो कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन है उनसे भिड़ गए थे। उन्होंने कहा कि ओला की कुछ फैसिलिटियों पे ऐतराज जताया था तो उनको इन्होंने एक रिबट देने की कोशिश की और सारे जो सोशल मीडिया के जाबाज हैं वो इन पे पिल पड़े कि ओला ऐसा ओला वैसा। तो अभी उनकी जिंदगी में ओला ओला चल रहा है। जब भी कोई न्यूज मारूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले हो गया है। हाँ, ओले ओले हो गया उनका। अच्छा, एक और रायपुर में एक चीज होने वाली है कि अच्छी चीज है, जितने भी 10 जोन है वहाँ पे बॉक्स क्रिकेट का स्टेडियम बनाया जाएगा और रेंट पे लेके लोग वहाँ पे क्रिकेट खेल पाएंगे। मोबाइल फोन छोड़ के क्रिकेट कहीं और खेल रहे हैं, भले ही वो बॉक्स क्रिकेट हो, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें ये है कि ये हम गली क्रिकेट का नया स्वरूप भी कह सकते हैं। लेकिन बॉक्स क्रिकेट का एक फ़ायदा ये है कि
बहुत सारे लोग ना इस वजह से मैदानों में क्रिकेट नहीं खेलते कि बॉल लाने जाएगा कौन। हाँ मोहल्ला क्रिकेट का एक रूल ये भी होता था कि आपकी तय बाउंड्री से ज्यादा बाहर अगर आपने बॉल मार दी तो जो मारा है हाँ वही लेकर आएगा। किसी के घर चली गई बॉल, किसी ऐसे मतलब प्रतिबंधित क्षेत्र में चली गई बॉल, तो जिसने मारा है वही लेकर आएगा। लेकिन बॉक्स क्रिकेट में आपकी बॉल एक हद से बाहर जाती नहीं है। बॉक्स क्रिकेट मतलब कंप्लीट जो पैक कर दे रहे पैक हैं करके नेट खेलते से। हैं। हाँ, मतलब आपको खेलने का एहसास भी होगा और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। एक पंथ दो काज। ये तो फिर फील्डर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी वहाँ पे। हाँ, 4-5 ही होते हैं, वो खेलते रहते हैं आपस में। तो फिर यहाँ पर बैट्समैन ये भी नहीं बोल सकते कि मेरी बैट है, मैं पहले बैटिंग करूंगा। वो बहुत सारे गली क्रिकेट के हुनर जो है ना वो खो जाएंगे कि मतलब एक वृहदा आकार में तमाम वस्तुओं को अपने साथ लेकर अपने प्रवाह में बहती हुई नाली से गेंद ढूंढ के निकालने का जो हुनर है। हाँ, और फिर वो 2 टप्पा मार के गेंद को साफ करने का जो हुनर है। मतलब गुरुत्वाकर्षण और न्यूटन के लॉ, सारी फिजिक्स लगा के उसको पूरे फोर्स के साथ जमीन पे पटकना ताकि जो भी अवांछित उसमें चिपका हुआ है वो निकल जाए और गेंद शुद्ध मान ली जाती है। हाँ। अच्छा, अक्सर ये भी देखा गया जब हम छोटे थे खेलते थे तो बैट्समैन ने अगर मार दिया और वो बॉल नाली पे चली गई तो जो बॉल मारे वही निकालेगा पहले, तो उसके बाद वो 2 टप्पा मार के वो साफ कर देता था। फिर उस पे दुश्मनी निकालता था। जैसी बॉलिंग आई अगली तो वो निशाने उसको लगाता था जिसने उसके खिलाफ ये साजिश रची थी। हाँ, एक और चीज ये होती थी गली क्रिकेट में कि जो सबसे छोटा है वो बैटिंग मिलने की उम्मीद में दिन भर नाली से गेंद ही निकालता रहता। उसको ऐसा लगता था कि ये बड़े मेरी इस मेहनत का कभी तो मुझे प्रतिफल देंगे। हाँ। कभी तो अपना टाइम आएगा वो वाले छोटे लोग बड़ी उम्मीदें वाली बात। हाँ, थी छोटे लोग बड़ी उम्मीदें ऐसा। तो लेकिन बॉक्स क्रिकेट का अपना लोग प्रोफेशनली बड़े टीम बनाते हैं, बॉक्स क्रिकेट खेलते हैं। अब वो जो मैदान के टूर्नामेंट है, जैसे हमारे यहाँ सप्रे मैदान है, तो इसको तो अपने आप ही गिनीज बुक वालों को आके दे देना चाहिए कि आप इस रिकॉर्ड के दावेदार हैं, क्योंकि 5-6 टीमें खेल रही हैं एक साथ, पैसे वाले मैच चल रहे हैं। हाँ, कौन सी बॉल किसकी है समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, और लोग कैच भी कर रहे हैं और आउट भी बता रहा है अंपायर। हाँ, और उन प्लेयर्स का अपना फोकस देखिए आपकी 5 टीमें, 5 लोग लाइन से खड़े हैं 5 अलग टीमों के, लेकिन अपनी ही टीम की बॉल कैच कर रहे हैं। ये बड़ी काबिले तारीफ उनकी बात है। हालांकि सप्रे का मैदान भी अब बहुत छोटा हो गया, वहाँ पे क्रिकेट के लिए तो जगह नहीं है, फुटबॉल खेला जा रहा है। तो फुटबॉल की बॉक्स फुटबॉल भी होता है बाय द वे, कि आप उस मैदान के अंदर ही खेलें। लेकिन फुटबॉल के लिए बॉक्स बनाना थोड़ा छोटा नहीं हो जाता होगा? छोटा तो खैर क्रिकेट के लिए, लेकिन बॉक्स एक लेकिन मुझे जो लग रहा है कि बॉक्स क्रिकेट से कुछ फायदे तो आएंगे डेफिनेटली। हाँ, फोन छोड़ के लोग खेलने जा रहे हैं, एक फायदा तो ये। प्लस गली पे जब खेलते रहो तो कोई भी आने जाने वाले को बॉल लग जाती थी, डिस्टरबेंस होता था, हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ियों पे बॉल लग गई, तो वो आई थिंक थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। हाँ, जिस दौर के गली क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं उस समय तो बॉल लगने पे इतना बुरा नहीं मानते थे लोग। आजकल लोग छोटी छोटी बातों का बड़ा बड़ा बुरा मानने लगे हैं, तो हो सकता है कि गली क्रिकेट का हश्र बड़ा बुरा हो जाए। और दूसरा ये भी है ना कि महंगी महंगी गाड़ियां ले रखी हैं इन्होंने, पार्किंग की जगह है नहीं। तो गलियां ही पार्किंग बनी हुई हैं। अक्सर ये देखा गया ना, यहाँ पे जो मतलब हमारे एरिया पे जो घर बनाते हैं पार्किंग के लिए जगह रखते हैं, फिर गाड़ी बाहर रखते हैं क्योंकि पार्किंग में उनके बच्चे खेल रहे होते हैं। हाँ, तो ये एक बड़ी दुविधा है। जैसा आपने कहा कि जनता को इस बात पे गौर करना चाहिए। जो जलेबी वाली बात थी, भूसा वाली बात थी, और जो मोबाइल वाली बात पे आपने कहा, इस पे भी आई थिंक जनता ही जनार्दन है। हाँ, मतलब जितनी उलझी हुई जलेबी है उतनी ही उलझी हुई ये समस्या है कि सड़क को पार्किंग बनने से कैसे बचाएं। हमारे यहाँ निगम ने कुछ फाइन वाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत उसका रिजल्ट आया नहीं। और बहुत सारे घर तो ऐसे हैं कि अट्टालिकाएं हैं, वो महल की तरह दिखते हैं, लेकिन पार्किंग की जगह नहीं है। फिर ये है कि पहले ऐसा होता था कि एक गाड़ी में पूरा परिवार सफ़र करता था, अब परिवार के हर सदस्य के पास अपनी गाड़ी है। बस रास्ते सफ़र करते हैं, लोगों से, अपने परिवार के लोगों से मिलने का ही उनके पास वक्त नहीं है। तो काफ़ी सारी विसंगतियाँ हैं। विसंगतियों में ज़्यादा उलझिए मत। आप अपने किसी भी नज़दीकी प्रतिष्ठान में जाइए, गर्मा गर्म जलेबी लीजिए, जलेबी खाइए, और जलेबी खाने से पहले आज के दिन जलेबी के साथ फोटो जरूर खिंचवाइए और उस फोटो को सोशल मीडिया पे डालिए। क्या है ना गुरु, ये ट्रेंडिंग है, रीच बहुत मिलेगी। हाँ, आप रिच हो या ना हो, लेकिन आपको रीच काफी मिल सकती है। और अगर हमारी बातों पे आप थोड़े से रीझ गए हो तो कमेंट कीजिएगा। बाकी अगली मुलाकात लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक जलेबी खाइए, खुशी मनाइए।